बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछले दिनों रायगढ़ में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है तबलीगी जमात वाले भाइयों का। बांग्लादेश में भी बहुत बड़ा इज्तिमा होता है इनका, निज़ामुद्दीन में भी, वहाँ इंडिया में, और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म जमात है। सादगी भी है और वक्त भी देते हैं, अपना पैसा खर्च करके आते हैं, लेकिन अकीदे के अंदर ख़राबी है। तौहीद की बजाय शिरक है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अल्लाह के बंदो, इस बात को गौर से सुनो, क्योंकि अगर अकीदे के अंदर शिरक रह जाए और इंसान की मौत आ जाए तो चाहे वो जितनी मर्ज़ी तबलीग करता रहा हो, जितना मर्ज़ी उसने अमल किया हो, अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर फरमाया कि तुम क्या चीज़ हो, ये मेरे अंबिया हैं, इनसे ज़्यादा कौन अमल करेगा, इनसे ज़्यादा कौन तबलीग करेगा, इनसे ज़्यादा किसने ज़िंदगियाँ वक्फ़ की होंगी अल्लाह के रास्ते में। लेकिन मसला समझाने के लिए वलाउ अशरकू लहबता अनहुम मा कानू यामलून, अगर ये भी शिरक करते, कोई शिरक, वास्ते वसीले का शिरक करते, सजदा ताज़ीमी का शिरक करते, पुकारों का शिरक करते, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते, किसी और को सजदा करते, रुकू करते, नजर न्याज करते, तावीज़ गंडा करते, या इमाम जामन बांधते, या कोई और सुरमेला करते, चादर चलाते किसी कब्र के ऊपर, लहबता अनहुम मा कानू यामलून, इनका सारा अमल में हबत कर देता, ख़त्म कर देता। सूरह ज़ुमर के अंदर भी यही मज़मून है, और हर जगह अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि देखना, शिरक ना करना, शिरक की माफ़ी नहीं है, और शिरक करने वालों के ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मम्माद युशरिक बिल्लाह शैउन दखल अन्नार, शैउन भी शिरक किया तो दखल अन्नार हो जाएंगे मरने वाले, अगर तौबा न की। इसी तबलीगी निसाब के अंदर फ़ज़ाइल अमाल खोलें, फ़ज़ाइल सदक़ात खोलें, फ़ज़ाइल सलात खोलें, सहाबा के मनाक़िब खोलें, जहाँ से भी खोलें, कोई ना कोई वाक़या आपको बीच में ऐसा मिलेगा कि कब्र वाले ने अशरफियों की थैली पकड़ा दी मरने के बाद, कब्र वाले ने बाहर हाथ निकाल के ऊँट को ज़िबा कर दिया, कब्र वाला ख्वाब में आके ये बात बता गया, कब्र वाले ने ये कर दिया, कब्र वाले ने वो कर दिया, और यहाँ तक इन्होंने लिख दिया कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ जो मट्टी लगी हुई है, वो मट्टी बैतुल्लाह तो कोई चीज़ ही नहीं, अर्श और कुर्सी से ज़्यादा अफजल है। तो अल्लाह के बंदो बताओ, कहाँ गया अल्लाह का वक़ार? मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। तुम्हें क्या हो गया है अल्लाह के बंदो? तुम्हारे यहाँ अल्लाह का कोई वक़ार नहीं है। अल्लाह के दीन को खालिस करो, अपने ईमान और अकीदे को शिरक से तौबा करो। चाहे बरेलवी भाई हूँ, देवबंदी भाई हूँ, अहले हदीसों के अंदर भी कम अज़ कम शिरक मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं यहाँ से नहीं सुनते, कब्र के ऊपर आके पुकारो तो सुनते हैं, और दूर से सलातो सलाम नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर पहुँचाया जाता है। ये हमारा अमल बताओ, हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहते हैं, हमारा अमल फरिश्ते लिखते हैं, अल्लाह सुनता है, अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। तो ये दो शिरक मोटे मोटे अहले हदीसों के अंदर, सल्फियों के अंदर, हमलियों के अंदर, यहाँ सऊदियों के अंदर भी पाए जाते हैं। फिर सब का जो मुश्तरका जुर्म है, सारे इसके अंदर मुलव्वस हो गए। ये दीन के ऊपर उजरत लेने का मामला है। सलात पढ़ाने के पैसे लेते हैं, इमामत के ये तनख्वाहदार हैं, अजान देने के अंदाज़ा लगाइए पैसे लेते हैं, ये उजरत लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। और अल्लाह के दीन के लिए कब करोगे? अपनी नमाजें कब पढ़ोगे? ये एक मसला है मेरे प्यारे भाइयों। ये मसला समझे बगैर कोई तुम्हारा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होने वाला नहीं। ये बात बिल्कुल कान की सारी खिड़कियाँ खोल कर सुन लो कि अगर अकीदे के अंदर खराबी है, फिर तो हमेशा की आग में रहोगे, फिर तो कोई अमल आपका काबिल कबूल नहीं है। और ईमान ठीक करने के बाद फिर तुम्हें तबलीगें करनी है, फिर जहाद करना है अल्लाह के रास्ते में। तबलीग सबसे बड़ा ये कुरान के ज़रिए जो जहाद होता है, पहले माहौल बनता है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के बंदो, नबी अलैहिस्सलाम की तरह उठो। किस तरह उठे थे? अकेले से 1 से 2, 2 से 3 होते चले गए ईमान खालिस के ऊपर, और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। लिहाजा आज पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की दुर्गत बनी हुई है, वो इसी शिरक की वजह से। अल्लाह के बंदो, जंगे सर के ऊपर मंडला रही, मिसाइलों की बारिश होने वाली है तुम्हारे ऊपर इसी जुर्म की वजह से। उनके ऊपर मिसाइलों की बारिश होगी, इंडिया वालों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा की है। अल्लाह को छोड़कर उन्होंने भी और माबूद बनाए हैं। गणेश उनका भी खड़ा है और इनका बाबा पड़ा हुआ है। इनके ऊपर मिसाइलों की बारिश होगी, क्योंकि इन्होंने मज़ारों को पूजा है, कब्रों को पूजा है, पीरों को पूजा है, मौलवियों को पूजा है, जमहूरियत को पूजा है। सारे बुत हैं अल्लाह के बंदो। इन बुतों को तोड़ो, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, आखिरत की फ़िक्र करो। कलमा ये जो तुम्हारा आखिरी सहारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तो ये कलमे के पहले से का इनकार कर देते हो शिरक करके,
ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। क्या मतलब है? कोई दाता नहीं, कोई दस्तगीर नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई गरीब नवाज नहीं, कोई पुकारे जाने के लायक ही नहीं है। फिर या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद कहाँ से आ गया? कोई जब नजर न्याज के लायक ही नहीं है तो कहाँ से आ गई ये 11वीं और 12वीं और ये मिलादें और ये कहाँ से ये 10 मुहर्रम के शरबत कहाँ से आ गए? जब अल्लाह के अलावा की भरोसे और तवक्कल के लायक नहीं है तो फिर ये इमाम जामन और ये तावीज़ गंडा, ये सारी कहाँ से चीज़ें आ गई? ये कहाँ से लेके आ गए हो? किसने तुम्हें पटड़ी से उतार दिया है? तो ईमान खालिस की तरफ वापस लौटो मेरे भाइयों। अल्लाह ताला पूरी दुनिया की क़यादत आपको दे रहा है और मौका मिला है आपको अल्लाह के दीन को ज़रा बराबर इसमें शर्माने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़हनी मरूबियत की ज़रूरत नहीं है। पूरे यकीन के साथ, पूरे अतमाद के साथ, पूरे फ़ख्र के साथ इस कलमे को अपनाओ और अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ो और फ़ख्र के साथ को हम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम दीन को उस असली हालत में लेकर उठेंगे और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पर छा जाओगे। पूरी दुनिया की ये ताकतें झुक जाएंगी तुम्हारे सामने, घुटने टेक देंगी, सरेंडर करेंगी, जिजिया देकर ज़िंदगी बसर करेंगी अगर अल्लाह के ऊपर तुम्हें यकीन है तो। बाकी अगर लगे रहो, अगर अल्लाह की बात पर यकीन नहीं आता है तो दिन तो गुजरते जा रहे हैं, दिन हफ्तों के अंदर महीने और साल गुजरते जा रहे हैं। जो मरता जा रहा है ईमान खालिस के बगैर आग में उतरता जा रहा है। तो लिहाजा शिर्क और कुफर की रखवाली करने की बजाय इसका कला कमा करो और ईमानदारों का साथ दो। ईमान खालिस की ये दावत उठी है, ये अल्लाह की पार्टी है, इसमें शामिल हो जाओ अल्लाह के बंदो। किसी और पार्टी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, सारी की सारी ये शैतान के ये अड्डे हैं, उनकी दुकानें हैं, मसलकों की शक्ल में, सियासी पार्टियों की शक्ल में। इससे निकलने की कोशिश करो मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह की तरफ अपना रुख कर लो, आखिरत की तरफ अपना रुख कर लो मेरे भाइयों। चंद दिनों की ज़िंदगी है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।